नमस्कार, मैं हूं नरेश। आप देख रहे हैं मजदूर समाचार और इस समय हम लोग खड़े हैं बल्लभगढ़ अंबेडकर चौक के ठीक पास में। और ये जो पीछे मेरे बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये बिल्डिंग है उप मंडलीय कार्यालय परिसर बल्लभगढ़। और ठीक इसके अपोजिट इस साइड में जो बिल्डिंग है मेरे पीछे, वो है बल्लभगढ़ का सिटी थाना। पिछले दिनों आपने देखा कि इस शहर में तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों के नेतृत्व में शहर के अलग अलग बाज़ारों में जाके, अलग अलग कॉलोनियों में जाके पुलिस जनता से हालचाल पूछ रही थी। और उसमें प्रमुख सवाल ये रहता था कि पुलिस आप पे कोई अत्याचार तो नहीं करती, पुलिस आपका कोई उत्पीड़न तो नहीं करती, पुलिस की कार्रवाई से तो आप खुश हैं। अब आम तौर पे पुलिस ऐसे मौके पर किसी पुलिस वाले के सामने पुलिस के खिलाफ़ क्या बोलेगी, कितना बोलेगी, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन इसी के बीच में यहाँ पर हम आपको एक दिलचस्प शख्स से मिलवाने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कि ये मेरे पीछे ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इस समय ये आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा हो शायद, लेकिन इस पे लिखा है कि कुलदीप कुमार एसएचओ थाना आदर्श नगर के खिलाफ़ अपने पद का दुरुपयोग करना, जबरन झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी व अभद्र व्यवहार करने पर कानूनी कार्रवाई हेतु धरना विरोध प्रदर्शन। और ये प्रदर्शन करने वाले हैं अतुल जी, और अतुल नाम के नीचे जनसेवक लिखा हुआ है। अब आपको मिलवाते हैं इन शख्स से और बताते हैं सारी कहानी। क्या मामला है कि आप यहाँ बैठे हैं और क्या बातें हुई, क्या मामला रहा, विस्तार से बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिस चैनल के माध्यम से आप मेरी बात को जनता तक पहुँचाएंगे और मुझे न्याय दिलवाएंगे। क्या मामला रहा था ये जो आप धरने पर बैठना पड़ा? आदर्श नगर थाना किसी सिलसिले में, दरखास्त के सिलसिले में हम गए थे। दरखास्त ये थी, हमारे साथ एक अंकल जी रहते, कीर्तन यादव जी। उनके पैर पर होली वाले दिन अस्पताल के गेट के सामने एसएचओ मोबाइल ने पैर पे चढ़ा दी थी। इस सिलसिले में हम एसएचओ साहब से मिलने गए। वहाँ हमने देखा दो पक्षों में आपसी विवाद हो रहा था, जिस विवाद की मैं वीडियो बनाने लगा। एसएचओ साहब तेज में आ गए और मेरा मोबाइल छीना और धक्का मुक्की करी, हाथापाई करी मेरे साथ और अभद्र भाषा का प्रयोग करा, मेरी बेइज्जती की, जिसकी शिकायत मैंने तुरंत नानक पहलवान के फ़ोन से लेकर सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। थोड़ी देर बाद एसएचओ साहब फिर आए, फिर उन्होंने मेरे साथ बेहुदा तरह से बात की और कहा झूठे मुकदमे में बता दूंगा, यहाँ वीडियो बनाएगा, आया चल के। ऐसी भाषा का प्रयोग करा। मेरे हाथ में गंभीर चोटें लग गई, जिसका मैं इलाज करने सरकारी हॉस्पिटल बल्लभगढ़ आ गया। और सरकारी हॉस्पिटल में प्रियंका अग्रवाल डॉक्टर थी, उन्होंने मेरी एमएलसी काटी। अगले दिन मैंने एक्सरा कराया। 10 तारीख को ही मैं डीसीपी साहब से मिला। डीसीपी साहब बहुत बढ़िया आदमी है, उन्होंने तुरंत तत्कालीन मेरे केस के एसीपी साहब मनीष सहगल जी को आईओ बनाया और मनीष सहगल जी से भी मिला मैं। 11 तारीख को मनीष सहगल जी अम्बाला अनिल विज के दरबार में गए थे। मैंने सरकारी हॉस्पिटल में अपना एक्सरा कराया, तो एक्सरा वाले हॉस्पिटल वाले मेरे से बोले कि आप पुलिस को बुला लो, आईओ का काम है, एक्सरा ले जाना। मैंने मनीष जी को फ़ोन किया, बस उसके बाद मैंने एसडीएम साहब को दरखास्त दी और दरखास्त देने के बाद मैं आज मेरा तीसरा दिन है धरने पर। तो लगातार आप 3 दिनों से यहाँ बैठे हैं। खाना पीना, नित्य क्रिया वगैरह कैसे करते हैं? खाना को या तो मेरा मेरा ड्राइवर लेके आ जाता है, या 10-5 मिनट के लिए मैं चला जाता हूँ, मेरा घर पास में ही है, 10 मिनट बाद फिर आ जाता हूँ। और इस बीच में कोई पुलिस के अधिकारी, कोई और लोग आपसे मिलने आए, कोई बातचीत करने की कोशिश की? देखो जी, हमारे सिटी का एसएचओ सत्यमान जी बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने मेरे को चाय के लिए, पानी के लिए, सब चीज़ के लिए पूछ रहे हैं बाकायदा, बार बार आके। देखो भाई, मैं भी इंसान हूँ। कुलदीप कुमार ने गलत करा है, कुलदीप कुमार अभी छुट्टी जा रहा है, वो आ जाएगा जब उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। तो भी आप यहाँ से हट नहीं रहे हैं इस आश्वासन के बाद, इसकी क्या वजह? देखो जी, आज बात है तो पिछले 2 सालों से दे रहे हैं मेरे को। मेरे पे एक चिट्ठा रखा हुआ है अपनी दरखास्तों का, ये पूरी मेरी दरखास्त का चिट्ठा है। पिछले 2 साल से मैं दरखास्त पे दरखास्त देता आ रहा हूँ। आश्वासन नहीं देती है पुलिस मुझे। मैं हिरात होके, पुलिस से हताहत होके, परेशान होके
जब भी तो बैठा हूँ मैं धरने पे। तो अब आगे क्या इरादा है? कुलदीप कुमार पे उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या 10 दिन से पुलिस सो रही थी? जो आज एसीपी साहब मेरे से कह रहे हैं कि भाई आप मेरा कहना नहीं मानते, मैं पिछले 2 साल से लगातार एसीपी साहब का कहना मानता आ रहा हूँ। हताश होकर परेशान होकर धरने पे बैठा हूँ। एडीएम साहब से भी मिला हूँ, एसीपी साहब से भी मिला हूँ। ये लोग क्या कहते हैं? सब आश्वासन ही दे रहे हैं। एक और साथी हमारे साथ हैं, पहले उनका परिचय जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं एसएस राठौर हूं और अतुल भाई को समर्थन देने के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अतुल भाई के साथ जो ज्यादती हुई है उसके चलते जो कुलदीप एसएचओ है आदर्श नगर, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो इस तरह के पुलिस ऑफिसर्स हैं जो जनता को कीड़े मकोड़े समझते हैं, जनता की बेइज्जती करते हैं, उनकी जो पर्सनल चीज़ है यानी कि मोबाइल, उसे छीनने और लूटने की कोशिश करते हैं, कानून को टांग पर रखते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ऐसी घटनाएं आम, गरीब, कमज़ोर, लाचार, थोड़े ऐसे लोगों पर ही होती है। अगर इस इलाके में एक कोई विधायक, मंत्री आ जाए तो पूरा थाना उसकी सेवा में लग जाता है, जबकि कमज़ोर लोगों के खिलाफ, मजदूरों के आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ, छोटे लोगों के आवाज़ उठाने के खिलाफ लगातार पुलिसिया यंत्रणा की कई खबरें फरीदाबाद में आती हैं। इन सारी घटनाओं कैसे देखते हैं? देखिए, इन घटनाओं को मैं कुछ इस प्रकार देखता हूँ कि सन 1947 से पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तब भी यही होता था। जो लोग धनाढ्य थे वो सब बड़े आराम से रहते थे और जो मजलूम और गरीब लोग थे उनके ऊपर ही अत्याचार होता था। देश आज़ाद होने के बावजूद भी इस स्थिति में कोई फ़र्क खास आया नहीं है। जो अमीर लोग होते हैं, जो रिश्वत देना जानते हैं, पुलिस वाले उन्हें ही प्यार करते हैं और उन्हीं की शिकायतों पर काम करते हैं। गरीब आदमी आज भी न्याय के लिए दर दर भटकता है। सन 2021 तक 3 करोड़ 80 लाख मामले पेंडिंग पड़े हैं कोर्टों में। सन 2022 तक 1 करोड़ का इजाफा हुआ, 4 करोड़ 80 लाख मुकदमे न्यायालयों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। और वो कहते हैं ना, देरी से न्याय मिलना अन्याय के बराबर है। तो गरीब लोगों के साथ तो ये हो रहा है। हो सकता है कि इन्हें न्याय मिल जाए, बाकी मुझे लगता नहीं है कि पुलिस का रवैया देखकर हो सकता है कि इन्हें न्याय मिल जाए, पर ये आज 30 दिन हो गया इनको धरने पर बैठे हुए हैं। हो सकता है 10 दिन तक इन्हें बैठना पड़े, हो सकता है 1 महीने तक बैठना पड़े, पर क्या वो न्याय होगा? उसे न्याय की परिभाषा में हम ले पाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है। डीसीपी साहब ने पुलिस पब्लिक मीटिंग की थी बल्लभगढ़ के अंदर, और वो ये जानना चाह रहे थे कि जनता उन्हें ये बताए कि पुलिस क्या करे ऐसा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लोगों को पुलिस की बेहतर सेवाएं मिल पाएँ। आज कहाँ हैं डीसीपी साहब, एसीपी साहब? इस व्यक्ति से पूछे ना, क्यों नहीं पूछते इससे? बस इनको यहाँ से धरने से खड़ा करने के लिए जो है वो जोर लगा रहे हैं। एनआईटी के डीसीपी साहब भी लगातार चौक चौराहों पर जाके, मार्केट में जाके, कॉलोनियों में जाके लोगों से यही बात पूछ रहे थे कि पुलिस से आपको कोई परेशानी तो नहीं है, पुलिस आपसे अच्छा व्यवहार करती है ना, पुलिस से कोई शिकायत तो नहीं है। अब क्या कहना चाहेंगे उसके? नहीं, वाकई में आपको तो हंसी आ गई है, पर मैं मन ही मन हंस रहा था इस चीज़ को लेकर। एनआईटी की 1 नंबर मार्केट में वो पूरे हमले जमले के साथ पहुँचे जनता से बात करने के लिए। जनता भयभीत हो गई, कुछ लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, कुछ लोग अपनी दुकानों के अंदर घुस गए। ये पुलिस का भय है जो शरीफ लोगों के ऊपर होता है। अपराधी तो चौड़े में अपराध करते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ भी नहीं पाती है, और जब पकड़ती है तब कहीं ना कहीं पुलिस की कहना मजबूरी होती है, जब मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। दूसरी बात, आपने कहा कि वो चलकर जा रहे थे सड़क से। सड़क पर क्यों चल रहे थे डीसीपी साहब? फुटपाथ बने हुए हैं सड़क के दोनों तरफ, और लोगों का हक है। उस हक को दिलवाने के लिए तो आप कुछ कर नहीं रहे, और आप भी शिकार हो गए, सड़क पर चलने को मजबूर हो गए। फुटपाथ पर चलना चाहिए था आपको। तो ये हैं राठौर साहब, जो लगातार अतुल जी के साथ इस धरने पर बने हुए हैं, और आज अतुल जी का समर्थन करने क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के साथी सत्यवीर जी भी आए हुए हैं। क्या जाना समझा आपने और क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, हरियाणा पुलिस का मोटे में लिखा रहता है, हर थाने पे लिखा रहता है सेवा सुरक्षा सहयोग। ये है सेवा सुरक्षा सहयोग की हकीकत।
सबसे पहला तो ये बनता ही नहीं था। अगर उसका पैर पे उनकी गाड़ी चढ़ गई थी पुलिस की, तो उसको वहीं पे विनम्रता से अपोलॉजिस करके, उसके साथ एम्पैथेटिकली बात करके वो उसको वहीं सुलटाया जा सकता था। लेकिन वहीं हैंकड़ी आ गई। ड्राइवर हो, कांस्टेबल हो, थानेदार हो, वही हैंकड़ी है। अरे पुलिस के सामने कैसे बोला, उसके पैर पे गाड़ी चढ़ गई तो उसके बाद आपने अपोलॉजी नहीं किया, अदरवाइज बढ़ता है ना मामला। ये तो संवेदनहीनता, हैंकड़ी, दादागिरी, झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा, गालियाँ तो उनके मुंह पे ही रहती हैं। वो बेचारा आत्मसम्मान जिसको बेइज्जती किया गया है, बिना वजह किया गया है, उसको बैठा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद भी कुछ नहीं सुन रहे। उसके बाद भी उसको समझा के उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेके कार्रवाई करके उठाया जा सकता था, वो भी वही है। तो आप अतुल जी के लड़ाई का, उनके संघर्ष का समर्थन करने आए हैं, क्या कहने आए हैं? हाँ, बिल्कुल समर्थन करने आए हैं। अब जहाँ तक आप जनता के साथ क्यों, ऐसा बेकसूर आदमी के साथ थोड़ी आप कुछ कर सकते हैं। मतलब अपमान करने का पुलिस ने कोई उनके अधिकार नहीं मिला हुआ है संविधान में। जो सेवा, सुरक्षा, सहयोग वाला जो उनका स्लोगन है, वो उसको अमल में लाएं। आम आदमी से, पब्लिक से, जैसा अभी साथी ने बताया, पुलिस पूछने जाती है तुम्हारे को तो दिक्कत नहीं है, लोग भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि चरित्र वैसा बनाया हुआ है। तो इनको अपना एटीट्यूडनल चेंज लाना पड़ेगा। और ये अदरवाइज ये सही बैठा है आदमी, क्या करें वो बताओ। अगर किसी का संगठन नहीं है और उसको जलील कर दिया, बेइज्जत कर दिया, तो यही तरीका है, यही मतलब संवैधानिक तरीका तो यही है। तो हम तो साथ हैं उनके, समर्थन करेंगे बाकायदा। वो जो भी यहाँ भी समर्थन देने आए हैं और जो धरना जुलूस निकालेंगे उसमें भी हम साथ रहेंगे। तो ये देखिए आपने सारी कहानी, यहाँ पे आम जनता के लोग भी काफ़ी इकट्ठे हैं और पुलिस के साथी भी इकट्ठे हैं। कुछ और कह रहे थे आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो पुलिस के इस जंगल राज के खिलाफ कोई आम नागरिक जल्दी से आवाज़ उठाने के लिए तैयार होता नहीं। अतुल भाई जैसे तैसे तैयार हैं, लोग इनका साथ नहीं दे रहे। अगर लोग भी थोड़ा बहुत दिन में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अगर इनके धरना स्थल पर आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा और समाज के लिए और बेहतर कार्य करने के लिए इन्हें भी उत्साह मिलेगा। तो मैं आमजन से भी अपील करता हूं कि बल्लभगढ़ सिटी थाने के सामने जो एसडीएम कार्यालय है, वहां पहुंचें, चाहे 10 मिनट ही दें, पर धरने पर एक बार आएँ जरूर। हम भी अपने इस माध्यम से अपील करेंगे कि पुलिस के खिलाफ बोलना एक आम बात नहीं होती है, लेकिन अतुल भाई ने जो संघर्ष चलाया है, खुद इस संवाददाता के साथ भी पुलिस ने कई बार इस तरह का मजदूरों की आवाज़ उठाने पर और लोगों की आवाज़ उठाने पर, खुद इस संवाददाता के साथ पुलिस ने कई बार ऐसा किया। एक और साथी हैं हमारे साथ, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखो भाई जी, ऐसा पहली बार हो रहा है जो इतिहास में कि एक भाई अतुल नाम का भाई जो जनसेवक है, ये इतना बढ़िया, इस लड़के की हिम्मत तो देखो कि पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ है। और हम इसके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक अतुल जी। और ईमानदारी के साथ जो कुछ होगा वो सामने सच लाओ, और जो कुछ होगा उससे घबराना मत, क्योंकि हमेशा सत्य की ही जीत होती है भाई। हम आपके साथ हैं। मेरा नाम रविंदर सिंह है, गांव सुनपेट से हूँ मैं, और जन सेवक हूँ। हम आपके हर तरह से तैयार हैं, तन मन और धन के साथ आपके साथ देंगे। तो आमतौर पर पुलिस के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ पाना आसान काम नहीं होता है, लेकिन अतुल जी ने ये एक अभियान चलाया है। हम अपने माध्यम से आम लोगों से भी अपील करेंगे कि आएँ और अतुल जी का हौसला बढ़ाएं। नहीं तो ये अत्याचार आज अतुल के साथ है, कल आपके साथ है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पुलिस के इस तरह के अत्याचार अपने जीवन में कभी न कभी झेला होगा। अगर लोग इसके खिलाफ बोलेंगे नहीं तो ऐसे अत्याचार रुकेंगे नहीं। आप देख रहे थे मजदूर समाचार, मैं हूं नरेश, धन्यवाद।